हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाला। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगी। अगर आपकी दुआएं रही तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कामयाब होगी। तो यहाँ चल रहा था थोड़ा सा वर्क गाइस। शौहर जी का कुछ ज़कात रमज़ान में बढ़ चुकी थी और ऑलमोस्ट बढ़ चुकी रहती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत रह गई तो उसी का कैलकुलेशन चल रहा था कि फिर अब गांव भी जाना है हमको। गांव में भी हमारा कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको पता है, चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम दोपहर से वहाँ निकलने वाले हैं। अभी बज चुके थे 12। अब हम सब फ्रेश हो गए और फिर निकलेंगे गाँव के लिए। तो इंशाल्लाह रास्ते में मैं फिर वीडियो शूट करूँगी, अगर टाइम मिला तो फिर इसको मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। तो ये निकल चुके हैं गाइज़, हम दोपहर हो चुकी है, हमने खाना खा लिए और इसके बाद हम गांव की ओर निकल चुके हैं। गांव में कुछ काम भी था और उसके बाद हमारा जो ऑफ़िस का स्टाफ है उनको हमने लोनावला ले जाना है घुमाने के लिए। कोरोना के बाद से पिछले 2-3 सालों से, वरना हम हर साल उनको कहीं ना कहीं की टूर देते हैं, करीब की 1 डे टूर होती है हमारी। तो पिछले 2-3 सालों से, जैसे कि आपको पता है, कोरोना की वजह से कोई कहीं नहीं जा पाया, यहाँ तक कि हम भी कहीं नहीं जा पाए। तो बस हम अभी बच्चों को ले लेंगे स्कूल से। हम उनके स्कूल पहुंच चुके थे, उनको लेंगे और उनको लेकर हम डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब हॉलीडेज़ भी लग रही है। तो 2 दिन की उनकी हॉलीडेज़ भी है। तो इस बीच में हम लोग इंशाल्लाह लोनावला सारा कुछ ट्रिप घूम कर फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे रिटर्न। तो उनकी टूर उनको करवाने के लिए भी हमको जाना था और कुछ काम भी आ गए थे, जैसे कि हर मंथ एंड में मेरे शौहर जी का वहाँ पर काम होता है, तो वो भी था। तो इस वजह से हम सोचे कि चलो अभी निकलते और फिर सारा काम निपटा के तो इंशाल्लाह वेट एंजॉय जब हम जाएंगे, हमारा पूरा स्टाफ जाएगा, तो उसकी भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। और देखिए यार, रास्ता इतना खूबसूरत बन चुका है, ये बॉम्बे टू गोवा का। और ये देखिए, इनका सिविल ड्रेसिस था, अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है स्कूल, तो चल जाता है। और आज हमको निकलना भी था, तो फिर बच्चों ने यही पहना सिविल ड्रेस। और देखिएगा, इस पहाड़ी हरियाली, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और अभी बन चुका है तो और मज़ा आ रहा था। और थोड़ा थोड़ा बीच में है रास्ता ख़राब, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप साथ में हैं तो इंशाल्लाह रास्ता कट जाएगा, ये भी और ज़िंदगी का भी। तो कुछ रीज़न्स ऐसे आ चुके थे गाइस, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पाई थी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं अब मैं वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ। देखिए आयशा हाय कर रही है आपको। और ये देखिए, सूरज भी ढलने पर आ चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अल्लाह के नज़ारे कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। तो सोच रही थी मैं वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, लेकिन फिर मेरी बेटी ने, घर वालों ने, कि चलो ठीक है, स्पेशली मेरी डॉटर फोर्स करके, नहीं मम्मा डालो, नहीं मम्मा डालो, तो फिर मैंने डाल दिया। और अभी अज़ान हो रही है गाइस, शायद आपको सुनाई आ रहा होगा। और ये है मस्जिद, तो हम पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं। यहाँ पर है गाइस, ये मेरे गांव से तकरीबन ये 1-1.5 घंटा दूर है, वहीं पर ये मस्जिद है। तो नमाज का टाइम भी हो चुका था और हमारी असर की नमाज़ पेंडिंग थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पहले नमाज़ अदा कर लेते थे, क्योंकि अज़ान भी हो चुकी थी। तो अब हम यहाँ पे असर पढ़ लेंगे और उसके बाद मगरिब का टाइम भी हो चुका है, थोड़ा टाइम के वो भी जमा कर लेते इंशाल्लाह हम। और देखिए, यहाँ पे हम नमाज़ अदा कर रहे हैं और यहाँ पे पिल्लू है। एक्चुअली हम जब भी जाते हैं तो कोई एक पहले नमाज़ अदा करता है और एक पिल्लू के साथ रहता है, और फिर दूसरा नमाज़ अदा करता है तो एक पिल्लू के साथ रहता है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है तो मुनासिब नहीं लगता कि उसको छोड़ के हम दोनों एट अ टाइम नमाज़ पढ़ें, क्योंकि बच्चे हैं और मैं नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हम में से कोई एक अदा करता है और एक कोई उसके साथ रहता है। तो मेरी नमाज़ अदा हो चुकी है और ये पिल्लू और हम लोग निकल गए, और पीछे से आ रही है सारा, उसकी भी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुकी है। और अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह घर की ओर, अपने गांव की ओर, जो कि बहुत टाइम से मैं भी जा रही हूँ।
तो पता नहीं कितना कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। मैंने इस टाइम में वीडियो नहीं डाले आपको, लेकिन मैं गाँव भी नहीं गई, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए कि कब पहुँचेंगे। इंशाल्लाह आप कुछ ही देर में हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और देखिए गाइस, हमारा गांव भी आ चुका है, हम अपने घर में भी आ गए और अब बहुत भूख लग रही है क्योंकि बाहर का खाना मन नहीं कर रहा था, इसलिए अच्छा खासा टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो घर जाकर ही कुछ बनाती हूँ। यहाँ पर गायत्री ने दूध का पैकेट, ऑयल पैकेट, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो उसके हाथ से बुलवा कर रेडी रखने लगाया है मैंने। और पूरा घर भी उन लोग क्लीन करे। वैसे जब मैं यहाँ नहीं भी होती हूँ तब भी आपा यहाँ पर एक दिन आड़ या 2 दिन आड़ या डेली आकर पूरा घर वगैरह सब क्लीन करके रखते हैं माशाल्लाह, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर सारा ने आते से ही चटाई डालकर सब नमाज से तो फारिग थे, लेकिन उसका बिस्तर वगैरह डालने के लिए शायद, तो यहाँ पर मैं बना रही थी गाइस। मैंने आटा गूंथ चुका था और उसमें बाउल में मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, और ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था और ये मैंने लिया है दही, पतला सा दही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए हमको क्योंकि ये इंस्टेंट है। और उसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही, और उसके अलावा अगर पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग पानी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये दही से ही अच्छा सा सॉफ्ट डो हमको इसका गूंद लेना है। और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें शुगर भी जाती है, नमक भी जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दही और सोडे के साथ ये आटा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि हमको जब भी इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना हो तो हम इस तरीके का डो बना सकते हैं। और बस उसके बाद ये मैंने डोसा तवा ले लिया क्योंकि ओवन तो मैंने रमज़ान के लिए वहाँ पर ही लेकर जा चुकी थी, तो मैंने सोचा इसका ये बना लेती हूँ, डोसे तवे पर ही मैं इसका पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके का डो, और बस जिस तरीके से हम ज्वारी की भाकरी या चावल की भाकरी या जो पाटले पर ऐसे थपकते हैं, बस इसको थपक कर ही बड़ा करना है। और पतला डो होता है, इजीली हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको बेलन मारना हो तो आप हल्का सा मार सकते हो 2-3 बार। तो देखिए बस ये पिज़्ज़ा बिल्कुल हमारा बेस रेडी है। और अब मैं इसको डायरेक्ट तवे पर डालूँगी। थोड़ा सा तवे पर मैंने ऑयल लगा लिया था और बस इसको एक गोलाई देने के लिए मैं वापस से तवे पर भी थाप रही थी। और इसको मीडियम आंच पर हम मीडियम से भी फर्स्ट टाइम है तो इसको मीडियम आंच पर हम इसको सेक लेंगे और फिर इसको ढक देंगे ताकि वो अच्छे से नीचे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। और क्योंकि नीचे से अच्छा पकना ज़रूरी है, उसके ऊपर हम टॉपिंग लगाएंगे, तो नीचे बाद में तो वो धीमी आंच पर अच्छा मेल्ट होने के लिए रखेंगे, इसलिए इसको मीडियम आंच पर हम ढककर अच्छे से सेक लेंगे ताकि वो थोड़ा सा फूल भी जाए और अच्छे से सीख जाए। तो देखिए ये इतने अच्छे से सीख चुका है सारी ओर से। अब हम ऊपर से और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और इसी के ऊपर डायरेक्ट हम डाल देंगे पिज़्ज़ा। अब आँच आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए क्योंकि अब इसके ऊपर सारी चीज़ों का मेल्ट होना था और अच्छे से बेस का पकना ज़रूरी है, इसलिए अब लो फ्लेम पे और उसको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए। और ये मैंने रेडीमेड ही पिज़्ज़ा सॉस थी मेरे पास, एक्चुअली बुला कर रखी थी नहीं, तो मैंने वो डाल दिया और चीज़ भी था, तो मैं से मतलब है सारी चीज़ें मैंने अभी बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा जाकर क्या बनाऊंगी, इसलिए सारी चीज़ें बुलवा कर रख दिया था। तो बस ये मैंने थोड़ी सी हल्की हल्की मोज़रेला चीज़ जो नॉर्मली मोज़रेला आती है वो चीज़ डाला और प्याज डाल दिया। उसके साथ प्याज इजीली से घर में मौजूद थी इसलिए मैंने वही यूज़ किया, बाकी तो कुछ था नहीं ख़ास। तो मैंने प्याज ले लिया और चिकन भी बुलवा कर रख लिया था और उसको भी सब मैरिनेट करके शेडेड चिकन बना लिया था। और कैप्सिकम भी आपा ने लाया था, मुझे लगा नहीं है लेकिन कैप्सिकम भी लाया और फिर ये सारी चीज़ें डालकर ऊपर से चीज़
और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, जो कुछ पिज़्ज़ा में डाल सकते हो वो सारी चीज़ें डालकर बस इसको सेकने के लिए रख देना है। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा है, इतना डिलीशियस बनता है गाइस और बहुत झटपट बन जाते हैं, बहुत मज़े का बनता है ये माशाल्लाह। तो देखिए मेरी पूरी टॉपिंग रेडी हो चुकी है। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा का फ़ायदा ये है कि इसको हमको फॉर्मेट होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मेरे पास ईस्ट भी था, लेकिन फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता और सबको भूख लगी थी और हल्की सी भूख थी क्योंकि हम दोपहर में खाकर निकले थे। तो देखिए पिज़्ज़ा भी निकल चुका है, पूरा रेडी हो गया है और बस अब हम इसे कट करेंगे। और देखिए गाइस इतना डिलीशियस बना था ये। और इसके साथ मैंने कुछ फ्रूट्स काट दिए थे और गुड़ का शरबत बना लिया था। और बस ऐसे ही हल्का फुल्का हमारा डिनर भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आयशा ने अनार खाना शुरू कर दिया, आपा ने सब रेडी करके रखा था, अभी हमने पसारा भी नहीं लगाया, बस आए और जल्दी जल्दी से मैंने डो तैयार करके पिज़्ज़ा बेस बना लिया और हमारा डिनर कंप्लीट। तो इंशाल्लाह गाइस मैं वापस से वीडियो कंटिन्यू करूँगी, जब तक कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।